तो आज हम देखेंगे कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाना है यूजिंग एरेस। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे और लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, जिसमें भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे डिफाइंड है। उसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0, जो कि हमारे प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे ऑफ 100 साइज़ का। देन उसके बाद हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे यूज़र की चॉइस स्टोर करने के लिए, और उसके बाद एक डू वाइल लूप लगाएंगे। और इस लूप, ये वाली लूप जो है वो तब तक चलेगी जब तक यूज़र की चॉइस एग्जिट वाली नहीं होती। तो हम इस वाइल लूप की कंडीशन को बाद में सेट करते हैं। सबसे पहले मेन्यू दिखा देंगे, /n फॉर न्यू लाइन, /t फॉर टैब विच मीन्स 5 स्पेसेस, एंड देन मेन मेन्यू। इस तरह से मैसेज आ जाएगा। देन प्रिंट करेंगे दैट 1 फॉर इंसर्शन, देन उसके बाद 2 फॉर डिलीशन, देन 3 फॉर डिस्प्ले, देन 4 फॉर एग्जिट। तो ये मैसेज तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें यूज़र की चॉइस एंटर करवानी होगी। हम यूज़र को मैसेज दिखा देंगे एंटर योर चॉइस। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम स्विच केस का यूज़ करेंगे टू मैनेज द ईच इंडिविजुअल चॉइस ऑफ द यूज़र। केस अगर 1 होगा तो हम कुछ काम करेंगे, केस अगर 2 होगा तब हम कुछ करेंगे, केस अगर 3 होगा तब कुछ डिफरेंट वर्क करेंगे, एंड केस अगर 4 होगा तब कुछ डिफरेंट करेंगे। हमारे केस में 4 ही हमारे पास केसेस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक डिफ़ॉल्ट केस रखेंगे कि अगर यूज़र 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर एंटर करता है तो उसको इस तरह से एक मैसेज आ जाए दैट इनवैलिड चॉइस करके एक मैसेज आ जाएगा यूज़र को। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। हम इसके बाद भी ब्रेक लगा सकते हैं। और वाइल कंडीशन में मैं लिखूँगा CH, यानी कि CH की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगी। और 4 पे हमने रखा है कि एग्जिट होगा। और 1 पे हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। तो इंसर्शन के लिए मैं सिंपली इंसर्ट फंक्शन चलाऊंगा, जिसमें कि मैं अपना एरे पास करूंगा और एरे का साइज़ पास करूंगा। और इंसर्ट जब होगा तो वो एक अपडेटेड साइज़ हमें रिटर्न करेगा। सेम डिलीट के केस में भी एक डिलीशन फंक्शन मैं इसमें चलाऊंगा, उसमें भी हम एरे और एरे का साइज़ पास करेंगे और अपडेटेड साइज़ हमें वो रिटर्न करेगा। डिस्प्ले के केस में हमें साइज़ रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले के केस में वो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, उसमें साइज़ अपडेट नहीं होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, लेट्स से मेन्यू एरे .cpp के नाम से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम 3 फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, इंसर्ट, डिलीशन एंड डिस्प्ले। तो इंसर्ट फंक्शन हमें इंटीजर रिटर्न करेगा और उसमें हम एक इंटीजर एरे पास करेंगे और उसका साइज़ पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। सेम डिलीशन के लिए भी हम एक इंट, वो हमें रिटर्न करेगा और उसमें भी एक एरे पास करेंगे और उसका साइज़ पास करेंगे। एंड जो हमारा डिस्प्ले होगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, क्योंकि हमें डिस्प्ले के केस में हमारा साइज़ अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो डिस्प्ले हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो डिस्प्ले को हम एरे पास करेंगे कि एरे कौन सा है और उसका साइज़ क्या है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन की बात करते हैं, इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। हम इंसर्शन और डिलीशन जो भी करेंगे एट द एंड ऑफ द एरे करेंगे। तो हम अपने मैसेज को थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंसर्शन एट द एंड
और डिलीशन एट द एंड एंड डिस्प्ले सिंपल। तो इंसर्शन, तो हमने एरे का साइज़ 100 फिक्स रखा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा एरे साइज़ जो है एक तरह से इनफाइनाइट है। मीन्स कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा एरे है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट इंटरनली हम देखें तो इसका साइज़ रहेगा 100। सो जस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट है। तो हम ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे कि हमारा एरे फुल है या नहीं है, हम सिंपली उसमें इंसर्ट करते जाएंगे। डिलीशन के केस में हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा एरे खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर एरे ऑलरेडी एम्प्टी होगा तो डिलीट नहीं हो सकता। तो इंसर्शन में सिंपली हम एक डाटा लेंगे और यूज़र को मैसेज दे देंगे, प्लीज़ एंटर द डाटा, लाइक एंटर द डाटा टू इंसर्ट, और वो हम डाटा वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एरे इस तरीके से उसमें इंसर्ट हो जाएगा। लाइक जो साइज़ वेरिएबल है वो हमारे एरे साइज़ को इंडिकेट करेगा, तो वो जो साइज़ एलिमेंट होगा उस पर अभी डाटा नहीं आया, तो वो डाटा हम उस पर स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद साइज़ को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम साइज़ को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया इंसर्शन का। उसके बाद डिलीशन, फिर इस तरह से कर देंगे। और डिलीशन के केस में बोलूँगा इफ़ साइज़ इज़ 0 देन यूज़र को एक मैसेज आ जाएगा, एरे इज़ एम्प्टी, डिलीशन इज़ नॉट पॉसिबल, इस तरीके से आ जाएगा। एल्स अगर साइज़ 0 नहीं है मीन्स कि हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यूज़र को दिखा दूंगा कि आपका कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है। तो मैं लिखूँगा डिलीशन सक्सेसफुल, डिलीटेड एलिमेंट, इस तरह से हम दिखा देंगे। और वो एलिमेंट होगा जो हम साइज़ -1, जो कि लास्ट एलिमेंट हम डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के लिए सिंपली हम साइज़ माइनस कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपडेटेड साइज़। ये हो गया डिलीशन। एंड डिस्प्ले में वॉइड था, डिस्प्ले, इसमें भी एक इंटीजर एरे आएगा हमारे पास कि किस एरे को डिस्प्ले करना है और उस एरे का साइज़ क्या है। यहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन चेक करूँगा, ये वाली, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। लाइक अगर साइज़ 0 है, एरे इज़ एम्प्टी, तो डिलीशन की जगह हम लिख देंगे डिस्प्ले इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज मैं यूज़र को पहले स्टार्टिंग में मैसेज दिखा दूंगा दैट एरे एलिमेंट्स आर, फिर उसके बाद हम फॉर लूप लगा के एरे एलिमेंट्स को दिखा देंगे 0 से लेकर साइज़ -1 तक या फिर लेस देन साइज़ तक। फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट करते जाएंगे, लाइक एरे आई, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं इफ देयर इज एनी एरर और समथिंग एल्स, जो भी है। So it says expected semicolon before return. Line number 37 है तो सही। अच्छा, यहाँ पे भी सेमीकोलन चाहिए था। और क्या है,
अच्छा मैं एक साइज़ डिक्लेयर कर देता हूँ पहले तो। इनिशियली हमारा एरे साइज़ होगा 0। ओके, सो ये हमारा मेन्यू इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इंसर्शन एट द एंड, तो हम इंसर्शन करेंगे पहले एंटर डाटा टू इंसर्ट 10, फिर हम डिस्प्ले करेंगे। तो एरे एलिमेंट्स आर दिस, ठीक है। तो ऐसे इसने दिखा दिया। तो हम बोलते हैं फिर से इंसर्शन करते हैं, जैसे 20, फिर इंसर्शन करेंगे 30, फिर इंसर्ट करेंगे 40, फिर डिस्प्ले करेंगे। तो इसने इस तरीके से दिखा दिया 10, 20, 30, 40। फिर उसके बाद एंटर चॉइस, तो वो हो रहा है डिलीट करते हैं। 40 डिलीटेड सक्सेसफुल, हम डिस्प्ले करेंगे क्या सही में डिलीट हुआ, यस। फिर डिलीट करेंगे 30 डिलीटेड, फिर डिलीट करेंगे 20 डिलीटेड, फिर डिलीट करेंगे 10 डिलीटेड, फिर डिलीट करेंगे एरे इज एम्प्टी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। डिस्प्ले करके देखेंगे। ऑप्स, मैंने एग्जिट कर दिया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, हम दोबारा चला के देख लेंगे। हम सिंपली डिस्प्ले कर देंगे, तो एरे इज एम्प्टी, डिस्प्ले इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम सही चल गया। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।